हेलो, राधे राधे। तो मैं हूँ रश्मि वी भारद्वाज और मेरा चैनल है वैदिक लाइफ। आप लोग जुड़े हुए हैं मेरे चैनल से बहुत दिनों से, कोई 1 साल से 2 साल से रेगुलर मेरे पास कमेंट्स आते हैं, मैम आप कोई वीडियो बना के डालिए जिसमें हमें कुछ नॉलेज मिले, ज्ञान मिले आपसे, क्योंकि आपने हमेशा हमारा मार्गदर्शन फ्री में किया, पैसे नहीं लिए हमसे कभी भी, और आपकी छोटे छोटे उपाय हमारे बहुत काम आए। हमारी लाइफ में बहुत उलझने हैं, हमारी लाइफ में रैबिट्स हैं, हमारी लाइफ में हेल्थ इशू हैं, हमारी लाइफ में कोर्ट केसेस हैं, इस तरह की बातें मेरे क्लाइंट्स ने मुझे बताई। कुछ लोग हैं जो बहुत इजीली पैसे देकर अपने मनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा लेते हैं, रेमेडी करवा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं कुछ नहीं, बहुत बड़ा एक ऐसा बड़ा क्राइटेरिया है जहाँ पर मेन दिक्कत आती है रेमेडी उपाय कराने में, पैसे भरने में। ठीक है, तो मैं ये आपसे कहना चाहूँगी, मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी जो आपकी लाइफ से छोटे छोटे स्ट्रगल्स को ख़त्म कर सकती है। वो स्ट्रगल किसी भी चीज़ को लेकर हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपके लिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, क्यों आ रही है, कब आ रही है, कैसे आ रही है। उनका रीज़न आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, जब आप बीमार होते हो, फ़र्ज़ किया जब आप बीमार हुए, घर बैठे तो आपको पता नहीं ना कि क्या दिक्कत हो रही है। आप क्या करते हो, जाते हो डॉक्टर के पास। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी की बीमारी का डॉक्टर ही एनालाइज करा के बताता है कि आखिर आपको हुआ क्या है। इसी तरह जीवन में जो परेशानियां, दुख आ रहे हैं, उनका एनालाइज करते हैं हम एस्ट्रोलॉजर्स। हम भी एक डॉक्टर का काम करते हैं। बट हाँ, एक बात बताऊं आपको, आप जब डॉक्टर के पास जाते हो ना, और डॉक्टर ने कह दिया कि जाओ भाई जाओ, तुम्हें तो इस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी इशू आ रहा है, इसके लिए तो तुम्हें सर्जरी करानी पड़ेगी। तो हम चाहते हो उस सर्जरी का चाहे 5 लाख लगे, 10 लाख लगे, तुम्हें जाके वहाँ अमाउंट भरना है, तुम भर के आते हो। उसके बाद भी डॉक्टर तुम्हें गारंटी नहीं देता, कभी नहीं कहता कि जाओ बेटा 10 लाख तुमने भर दिए तो मैं तुम्हें ठीक। क्या कहता है वो? ऊपर वाले पे भरोसा करो। इतने पैसे लेने के बाद भी डॉक्टर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, छोड़ देता तुम्हें भगवान के भरोसे, ऊपर वाले के भरोसे। सोचा कभी इस बात के बारे में? और हम लोगों से आके लोग कहते हैं, मैम आपने हमसे ना इतनी फीस ले ली, 2000 ले लिए, 5000, हमारा काम नहीं हुआ। मैं तो खैर फीस बहुत कम लेती हूँ। मेरे जो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मैं आपको शो कर सकती हूँ, दिखा सकती हूँ अपना व्हाट्सएप, जिस पे कि रोज़ मैसेज आते हैं कि मैम आपने हमें फ्री में ठीक किया, आपने पैसे नहीं मांगे हमसे। मेरा रिकॉर्ड है। कोई मेरा क्लाइंट आकर मुझे कह दे, 60,000 से ज़्यादा मेरे क्लाइंट है, कोई आकर मुझे कह दे मैम आपने इतने पैसे चार्ज किए, काम नहीं बना। बल्कि मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, उन्होंने मुझे ये बोला, मैम आपने तो 1 पैसा नहीं लिया और काम कर दिया। लोगों ने तो हमसे लाखों रुपए खाए पर हमारा काम नहीं किया, किसी सूरत नहीं किया। तो बस एक विश्वास उन्होंने मेरे ऊपर रखा, एक विश्वास उन्होंने मेरे ऊपर रखा कि हाँ, यहाँ से हमें आराम मिलेगा। ये वो डॉक्टर है जो हमारी बीमारी का इलाज कर सकती है। आपका ये विश्वास, आपका ये भरोसा मेरे ऊपर, ये भरोसा आपको ठीक करता है। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, शुक्रिया। अब बात करते हैं आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स की। छोटी छोटी बातें आपसे पूछूंगी और आप खुद जान जाएंगे लाइफ में प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। चेक करें, देखिए नंबर्स को, देखिए नंबर क्या है। नंबर को इग्नोर मत करो, नंबर छोटी मोटी चीज़ नहीं है। लोग कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट क्या कर लेते हैं, नंबर क्या होता है। अच्छा, तुम एक बात बताओ, अगर नंबर कुछ नहीं होता तो जन्मदिन क्यों मनाते हो? क्यों एक डेट मिलती है तुम्हारे को और उस दिन तुम हर साल अपना जन्मदिन मनाते हो? क्या वो नंबर नहीं है? बताओ। अच्छा छोड़ो सारी बातें, जब तुम पैदा हुए किसी भी हॉस्पिटल में एक बेड का नंबर मिला पैदा होते ही?
कि हाँ फलाने बेड नंबर वाले पेशेंट को देखो, डॉक्टर कहता है ना 10 नंबर बेड वाले को देखो, आज पैदा हुआ है, तो तुम्हें पैदा होते ही बेड का नंबर क्यों मिला? अगर नंबर का कोई रूल नहीं है तो तुम्हें 10 नंबर बेड वाला क्यों बोला जा रहा है? सोचो। चलो ये बात भी छोड़ दो। अब तुम पैदा होके सबसे पहले अपने घर में आए, फिर तुम्हें एक स्कूल में एडमिट कराया गया, ठीक है? वहां पर तुम्हें क्या मिला? नंबर का रोल नहीं है, क्या मिला? जब तुम्हें टीचर बुलाती है क्लास में हाजिरी के लिए और तुम प्रेजेंट मैम कहते हो, तो क्या मिलता है? रोल नंबर। अब तुम रोल नंबर से जाने जाते हो कि 10 रोल नंबर वाले का नाम ये है, 11 रोल नंबर का नाम ये है। जब तुम्हारा रोल नंबर आता है तब तुम कहते हो प्रेजेंट मैम। अगर तुम प्रेजेंट मैम नहीं कहते तो तुम्हारी हाजिरी नहीं लगती क्लास में, याद रखना। ये मान लिया जाता है कि वो बच्चा आज क्लास में नहीं आया क्योंकि तुमने उस वक्त प्रेजेंट मैम नहीं किया। तुम्हारा रोल नंबर आया, तुम प्रेजेंट नहीं थे, इट मीन्स यू आर नॉट देयर। तो क्या नंबर का कोई रोल नहीं है? है। चलो आगे बढ़ो। बेड नंबर मिला, पहले मिली डेट ऑफ बर्थ, बेड नंबर, रोल नंबर। आगे बढ़े, आगे बढ़ते गए और नंबर हमारी लाइफ में जुड़ते गए, हर जगह नंबर। किसी भी जगह जाओ, अब तुम बैठे हो किसी इंटरव्यू की लाइन में, तुम्हें मिल गया वहां नंबर, भाई इस बंदे का 12वां नंबर है, तुम्हें तो 12वें नंबर पे ही बुलाया जाएगा। तुम 12 नंबर पे नहीं गए तो तुम्हारा नंबर नहीं आएगा, वो जॉब किसी और को मिल जाएगा। अब बताओ क्या नंबर का रोल नहीं है? छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इम्पैक्ट डालती हैं लाइफ में। चलो इसको भी छोड़ो, एक बात बताओ, जिस घर में तुम रहते हो क्या उसका कोई नंबर नहीं है? आपके घर में जब भी कोई लेटर आएगा, पोस्ट आएगा, उस पे लिखा होगा हाउस नंबर दिस, हाउस नंबर। अगर हाउस नंबर ना हो तो पते पर चिट्ठी नहीं पहुंचती, वो चिट्ठी पहुंचेगी कहीं और। अब बताओ नंबर का क्या रोल नहीं है लाइफ में? यही बताना चाहती हूँ मैं आपको, यही ज्ञान आपको मैं सिखाना चाहती हूँ कि नंबर का बहुत रोल होता है। नंबर्स को पहचानो, नंबर्स की इज्जत करो, नंबर्स के साथ जुड़ो, नंबर्स के साथ चलो, तुम्हारी लाइफ बदल जाए। अब बात करते हैं नंबर्स की, आ जाओ। एक नंबर, क्या है ये एक नंबर? एक से गिनती क्यों शुरू होती है? जीरो क्यों नहीं बोलते? क्योंकि जीरो नंबर नहीं है, एक ही नंबर है। एक से शुरू होती है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, चलती जाती है गिनती, चलती जाती है। एक नंबर, बात करते एक नंबर की। तुम्हें तुम्हारी समस्याओं के हल इसी वीडियो में मैं दे दूंगी, ज्यादा आगे नहीं लेके जाऊंगी क्योंकि टाइम नहीं है भाई किसी के पास, मेरे पास भी नहीं है, तुम्हारे पास भी नहीं है। सुनो मेरी बात ध्यान से। सूर्य का नंबर होता है 1। सूर्य जिसके पिता है, सूर्य जिसके नंबर के राजा बन गए, वो बंदा तो पैदाइशी राजा है। तुम हो वो राजा, तुम, क्योंकि तुमने जन्म लेते ही एक राजा वाला साइन अपने साथ जोड़ लिया। सूर्य, पिता, राजा, किंग, किंग वाली तुम्हारी लाइफ है। चेक करना, एक नंबर वाले कुछ करे ना करे, उनकी लाइफ में ऐश लिख के आई। लेकिन सुनो 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 सुनो, मुझे कहोगे मैम हमारे पास तो एक है, एक 3-4 बार एक आ रहा है। हमारा तो 1 जनवरी जन्मदिन है, 1 जनवरी 2001। कितने इक्के आ गए? 3 इक्के आ गए मैम, हम तो बहुत बड़े राजा हैं। नहीं 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 नहीं, यही गलती हो रही है।
एक बार ओके, 2 बार थोड़ा ओके, 3 बार दिक्कत, फिर तो दिक्कत चालू है। बस यहीं से शुरू हो जाती है प्रॉब्लम। जब एक की एनर्जी हो गई खराब, पूरी तरह खराब, अब क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? कोई नाम नहीं है, काम करते रहो, जहां जा रहे हो काम कर रहे हो, नाम नहीं हो रहा, पहचान नहीं मिल रही, फेम नहीं मिल रहा, नेम नहीं मिल रहा, सरकार से कांटेक्ट नहीं हो रहा, गवर्नमेंट जॉब अटक गई, रिलेशन खराब। इसके बाद अगर घर में तुम्हारा ईस्ट खराब हुआ, ईस्ट की दिशा, तो सोने पे सुहागा हो गया, फिर तो तुम्हारा कोई उद्धार नहीं कर सकता बेटा। चेक करो, अभी उठाओ फोन, कंपास डाउनलोड करो, ईस्ट डायरेक्शन में क्या है चेक करो। तुम्हें खुद सवालों के जवाब मिलेंगे इसी वीडियो के अंदर। तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, क्यों तुम्हारी लाइफ में स्ट्रगल आ रहा है, एक नंबर राजा का होने के बावजूद भी क्यों तुम दुखी हो, क्यों तुम परेशान हो। आ जाओ अब उपाय पे। उपाय बताऊं? बहुत आसान है, लेकिन एक बात बता दूं, वीडियो को लाइक शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, तुम्हारी तरह हजारों लोगों का भला होना चाहिए, ठीक है? वीडियो लाइक शेयर करो। अब बताती हूँ उपाय। मॉर्निंग सो के जल्दी उठना है, देर तक बिस्तर पे नहीं सोना, जैसे ही सूर्य उदय हो बिस्तर छोड़ दो, खड़े हो जाओ, नहाओ, सूर्य देव को जल दो, सूर्य के सामने नतमस्तक हो जाओ, क्योंकि वो तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए बैठा है और तुम उससे आंखें छुपा रहे हो, तुम भाग रहे हो उसको छोड़ के, पीठ दिखा रहे हो 12 बजे सो के उठ के। तो कैसे सूर्य तुम्हारा प्रबल होगा, कैसे सूर्य तुम्हें देगा जॉब, अपॉर्चुनिटी, सक्सेस, नेम, फेम? नहीं मिल सकता, बड़ा वाला काटा। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, घर में सब कुछ है, सारी रेमेडी घर के अंदर। पिता से संबंध अच्छे नहीं होंगे, अच्छे करो, पैर छुओ पिता के, सुबह उठते ही प्रणाम करो, हाथ रखवाओ सर पे, आशीर्वाद लो, फिर देखो तुम्हारे दिन कैसे बदलते हैं। छोटी बात पर गहरी बहुत। समझ में आए ग्रैब करो, नहीं समझ में आए स्किप करो, तुम्हारी मर्जी। इम्प्लीमेंट करके अगर जिंदगी बदल जाए तो मैसेज करो। इसके बाद करेंगे बात 2 नंबर पे कल। तब तक के लिए सबको थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद।